क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली सा सपना दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स ब्रांड में कैसे बदल सकता है? क्या आपने कभी अपने डर और असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत की है? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने विजन पर भरोसा रखा, भले ही पूरी दुनिया को वो एक पागलपन लगता था। ये कहानी है फिल नाइट की, नाइकी के संस्थापक की, और उनकी किताब शू डॉग की, जो सिर्फ एक बिजनेस बुक नहीं बल्कि जिंदगी की लड़ाई, जुनून और विश्वास की दास्तान है। साल था 1962। फिल नाइट ने ऑरेगन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और एमबीए करने के बाद एक आइडिया लेकर निकल पड़े दुनिया घूमने। उनके मन में एक क्रेजी आइडिया था, जापान से सस्ते लेकिन अच्छे रनिंग शूज मंगवाना और अमेरिका में बेचना। ये आइडिया उन्होंने अपनी थीसिस में भी लिखा था, और जब दुनिया इसे सिर्फ एक कोरी कल्पना मान रही थी, तब फील ने उसे हकीकत में बदलने की ठान ली थी। जापान जाकर उन्होंने ओनित्सुका टाइगर कंपनी से मुलाकात की और उनके शूज को अमेरिका में बेचने की बात की। बिना किसी बड़े प्लान या टीम के उन्होंने खुद को ब्लू रिबन स्पोर्ट्स नाम की एक नकली कंपनी का मालिक बताया। उन्हें खुद नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उनके अंदर एक आग थी, एक जिद कि वो कुछ अलग करेंगे, और इसी आग ने उन्हें एक पहला शिपमेंट दिलवाया, जापान से आए कुछ सस्ते रनिंग शूज। अब असली जंग शुरू हुई। शुरुआत में वो अपने पिता के गैरेज से जूते बेचते थे। कोई ऑफिस नहीं, कोई स्टाफ नहीं, बस एक पैशन। वो खुद जूतों के डिब्बे पैक करते, खुद उन्हें इवेंट्स पर बेचते और ग्राहकों से फीडबैक लेते। उनके पहले पार्टनर बने उनके पुराने कोच बिल बावरमैन, जो जूते डिजाइन करने में माहिर थे और दौड़ने वालों की जरूरतों को समझते थे। बावरमैन ने न सिर्फ डिजाइन में मदद की, बल्कि कंपनी में भी निवेश किया। धीरे धीरे ब्लू रिबन स्पोर्ट्स की पहचान बनने लगी, लेकिन आसान नहीं था ये सफर। शुरुआत में उन्हें बैंक से लोन लेने में काफी दिक्कत हुई, बार बार रिजेक्शन झेलने पड़े। कई बार तो कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई, क्योंकि सेल्स तो हो रही थी, लेकिन कैश फ्लो नहीं था। जितना सामान मंगाते उतना ही बिक जाता, पर पैसा नहीं बचता। फिर भी फील ने हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरी नौकरी की, अकाउंटिंग की फर्म में काम किया, ताकि वे अपने बिजनेस को फंड कर सकें। दिन में ऑफिस और रात में शूज का बिजनेस, यही थी उनकी लाइफ। लेकिन एक बात हमेशा उनके साथ रही, उनका सपना और उस पर अडिग विश्वास। समय के साथ ब्लू रिबन और ओनित्सुका के बीच खटास आने लगी। जापानी कंपनी ने फील की पीठ पीछे अमेरिका में दूसरे डीलर्स से भी बात शुरू कर दी। ये एक बड़ा झटका था, लेकिन यहीं से एक नया मोड़ आया। फील ने फैसला लिया कि अब वे खुद अपना ब्रांड बनाएंगे, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट। यहीं पर जन्म हुआ नाइकी का। नाम आया एक ड्रीम से। उनके एक एम्प्लॉय को सपना आया कि नए ब्रांड का नाम नाइकी होना चाहिए, जो ग्रीक देवी नाइक से प्रेरित था, जीत की देवी। और इसी जीत के जज्बे से उन्होंने अपना पहला खुद का ब्रांडेड शू लॉन्च किया। नाइकी का लोगो आज जिसे हम स्वूश कहते हैं, वो एक स्टूडेंट डिजाइनर ने सिर्फ $35 में बनाया था। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सिंबल एक दिन दुनिया की सबसे पावरफुल ब्रांड आइडेंटिटी बनेगा। शुरुआत में नाइकी के जूते इतने अलग और इनोवेटिव थे कि लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि ये लोकल कंपनी बना रही है। बावरमैन के डिजाइन्स और फील के विजन का कमाल था कि जल्द ही ये शूज एथलीट्स और कोचेस के बीच फेमस होने लगे। उन्होंने एक नया ट्रेडमार्क बना लिया था, क्वालिटी और परफॉर्मेंस। लेकिन नाइकी की जर्नी अभी भी कांटों भरी थी। फील और उनकी टीम को बार बार फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करना पड़ा। IRS और कस्टम्स के केस, कैश की कमी, बैंक का सपोर्ट न मिलना, इन सब के बीच भी उन्होंने अपने कर्मचारियों का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जो दोस्त भी थी और योद्धा भी। सबने मिलकर नाइकी को जिंदा रखा। जब नाइकी का नाम पहली बार किसी ग्राहक ने सुना, तो उसने पूछा, ये क्या है? लेकिन फील नाइट को पता था कि उनका ब्रांड सिर्फ नाम नहीं, एक सोच है, एक विजन है कि हर इंसान अपने लक्ष्य तक दौड़ सके, चाहे वो ओलंपिक का ट्रैक हो या जिंदगी का मैदान। पर अब जो समय था, वो सबसे कठिन समयों में से एक बनने वाला था। नाइकी अभी बच्चा ही था जब उसे बाजार की असल जंग में उतरना पड़ा, और सबसे बड़ा दुश्मन था पैसा।
बैंक बार बार फील की फर्म को इनकार करते रहे क्योंकि उनके पास ना कोई गारंटी थी, ना ही लॉन्ग टर्म बैकिंग। जो भी पैसा मिलता था वो तुरंत इन्वेंट्री में लग जाता था और अगर एक महीने सेल्स गड़बड़ाई तो सब कुछ डूब सकता था। कई बार ऐसा हुआ जब फील और उनकी टीम को लगने लगा कि शायद अब इस बार हम नहीं बच पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिल ने एक जापानी बैंक से उधार लेकर काम आगे बढ़ाया। हालांकि वह सौदा आसान नहीं था, लेकिन फील का आत्मविश्वास उन्हें हर बैठक में मजबूती देता। जब लोग उन्हें दीवाना कहते, वो बस मुस्कुरा कर कहते, ये मेरा क्रेजी आइडिया है और मैं इसे सच करूंगा। उन्होंने कई बार अपनी नौकरी को खतरे में डालकर अपनी पर्सनल सेविंग्स को दांव पर लगाकर नाइकी को जिंदा रखा। नाइकी की पहली बड़ी जीत तब आई जब उन्होंने वॉफल सोले डिजाइन वाला शू लॉन्च किया। कोच बावरमैन ने यह डिजाइन वॉफल मेकर से इंस्पायर होकर तैयार किया था। उसका ग्रिप और स्पीड दोनों ही बेहतर थी और रनर्स ने इसे हाथों हाथ लिया। नाइकी पहली बार बाजार में टिकने लायक बन गया, पर नई ऊंचाइयों के साथ आए नए खतरे। ओनित्सुका ने फील पर केस कर दिया, दावा करते हुए कि उन्होंने उनका बिजनेस चुराया। लेकिन फील के पास सबूत थे कि उन्होंने खुद मेहनत से नाइकी को खड़ा किया है। यह केस एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। कोर्ट ने फील के पक्ष में फैसला सुनाया और अब नाइकी पूरी तरह स्वतंत्र था। अब नाइकी का अगला फोकस था ब्रांड को दुनिया के सामने रखना। फिल और उनकी टीम ने कई सारे एथलीट्स को अपने जूते पहनने के लिए कहा। वे कॉलेज गेम्स में पहुंचे, लोकल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया और जहां जहां मौके मिले वहां नाइकी के शूज को लोगों तक पहुंचाया। एक एक रनर को प्रेरित करने के लिए वे मैदान में उतरते और इसी तरह ब्रांड का नाम फैलता गया। लेकिन इस सब के बीच फील की पर्सनल लाइफ भी उतार चढ़ाव से भरी थी। उन्होंने शादी की, परिवार बढ़ा, लेकिन बिजनेस के स्ट्रेस ने उन्हें अंदर से थका दिया था। उनकी पत्नी ने हमेशा उनका साथ दिया, लेकिन कभी कभी वह भी पूछ बैठती, कब तक यह सब चलेगा? कब तुम खुद को टाइम दोगे? और फील के पास कोई जवाब नहीं होता। उनका सपना ही उनका सब कुछ बन गया था। साल 1970 के अंत तक नाइकी धीरे धीरे एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। उन्होंने ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट और फिर इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एंट्री ली। लेकिन उस समय सबसे बड़ी चुनौती थी कंपटीशन। एडिडास और पूमा पहले से ही बाजार में मजबूत थे, लेकिन नाइकी ने अपने प्रोडक्ट को हमेशा अलग और बेहतर बनाने की कोशिश की। उन्होंने टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया, डिजाइन में क्रिएटिविटी लाई और एथलीट्स के साथ रियल टाइम फीडबैक पर काम किया। नाइकी का असली ब्रेक तब आया जब उन्होंने एथलीट्स के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए। उन्होंने सिर्फ सेल्स के लिए शूज नहीं बेचे, बल्कि एथलीट्स को ये महसूस कराया कि ये ब्रांड उनकी मेहनत और पसीने का सम्मान करता है। उन्होंने उन लोगों को चुना जो असली स्ट्रगल से गुजरे थे और उनकी कहानियों को नाइकी के साथ जोड़ा। फील नाइट को एक चीज का हमेशा यकीन रहा, अगर आपके पास एक पागलपन भरा सपना है तो उसे पाने के लिए आपको उतनी ही पागल मेहनत करनी होगी। चाहे लोग आपको नीचा दिखाएं, चाहे आपको बार बार रिजेक्ट किया जाए, लेकिन अगर आप खड़े रह सकते हैं तो जीत आपकी होगी। नाइकी का स्लोगन जस्ट डू इट बाद में आया, लेकिन इसकी आत्मा फील की हर एक कोशिश में पहले से मौजूद थी। हर बार जब वो एक नया स्टोर खोलते, एक नया डिजाइन लाते, एक नया जोड़ा जूते किसी रनर के हाथ में पहुंचाते, वो खुद से कहते थे, बस कर डालो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब नाइकी को शेयर मार्केट में उतरना था। आईपीओ लाना मतलब था अपने हिस्से का कंट्रोल कुछ हद तक छोड़ना, लेकिन साथ ही कंपनी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना। फिल नाइट के लिए ये एक बहुत बड़ा फैसला था, क्योंकि वो हमेशा अपने ब्रांड को दिल से चलाते आए थे, पर उन्होंने ये कदम भी उठाया। 27 साल के अंत में जब नाइकी का आईपीओ आया तो एक ही दिन में कंपनी की वैल्यू करोड़ों डॉलर में पहुंच गई। उनके कई सालों की तपस्या का फल उन्हें मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि असली जीत वो नहीं थी। असली जीत वो लोग थे जो इस सफर में उनके साथ रहे, वो ग्राहक जिनका भरोसा बना रहा और वो टीम जिसने हर मुश्किल में उनका साथ नहीं छोड़ा। इस भाग में आपने देखा कि कैसे नाइकी एक संघर्षशील बिजनेस से एक ग्लोबल ब्रांड बन गया। लेकिन कहानी का आखिरी भाग अभी बाकी है।
जहां फील नाइट अपने जीवन के सबसे गहरे सवालों से जूझते हैं और एक इंसान के रूप में खुद को समझते हैं, न कि सिर्फ एक बिजनेस लीडर के रूप में। नाइकी अब सिर्फ एक कंपनी नहीं रही थी, ये एक क्रांति बन चुकी थी। दुनिया के हर कोने में लोग नाइकी के शूज पहनकर अपने सपनों की तरफ दौड़ रहे थे। लेकिन फील नाइट के लिए ये सफलता जितनी बड़ी थी, उतनी ही भारी भी। उन्होंने सालों तक बिना रुके काम किया था, बिना ब्रेक लिए, और अब जब वो अपने पीछे एक विशाल साम्राज्य देख रहे थे तो उनके अंदर एक अजीब सी खालीपन थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि सबसे कठिन हिस्सा बिजनेस खड़ा करना नहीं था, बल्कि खुद को समझना था। उन्होंने माना कि इस सफर में उन्होंने कई लोगों को खोया, समय, रिश्ते, अपने बच्चों का बचपन, अपनी सेहत। लेकिन बदले में उन्होंने क्या पाया? सिर्फ एक ब्रांड नहीं, उन्होंने पाया एक उद्देश्य, एक विश्वास कि अगर आप सच में कुछ चाहते हैं और उसके लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं, तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। फील नाइट की जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी तब आई जब उनका बेटा मैथ्यू एक कार एक्सीडेंट में दुनिया छोड़ गया। उस हादसे ने फील को तोड़ दिया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके अंदर की सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। उन्होंने सोचा, क्या यही है जीवन? क्या हमने जो कुछ भी कमाया वो इस दुख से बड़ा है? लेकिन फिर उन्होंने अपने बेटे की एक बात याद की। मैथ्यू हमेशा कहता था कि डैड, आप मेरे हीरो हैं क्योंकि आपने वो किया जो आप करना चाहते थे। यही बात फिल को फिर से खड़ा करती है। उन्होंने अपने दर्द को एक नई शक्ति में बदला और नाइकी को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक उम्मीद बन जाए। नाइकी ने सिर्फ जूते नहीं बेचे, उन्होंने इंस्पिरेशन बेची। जस्ट डू इट सिर्फ एक टैगलाइन नहीं रही, ये एक जीवन मंत्र बन गई। चाहे वो माइकल जॉर्डन हो, टाइगर वुड्स, सेरेना विलियम्स या कोई कॉलेज का स्टूडेंट, नाइकी हर किसी के लिए एक ऐसा ब्रांड बन गया जो कहता है, हिम्मत रखो, ख्वाब देखो और बस कर डालो। फील नाइट अब भले ही रिटायर हो चुके हों, लेकिन उनका विजन अब भी नाइकी की रगों में दौड़ता है। उन्होंने अपनी किताब शू डॉग के जरिए पूरी दुनिया को ये बताया कि एक सच्चा उद्यमी वो नहीं होता जो बस पैसा कमाता है, बल्कि वो होता है जो अपने डर से लड़ता है, हार के बाद भी उठता है और अपने सपने को तब तक पकड़े रखता है जब तक वो हकीकत ना बन जाए। उन्होंने इस किताब में बड़े ही ईमानदारी से अपने संघर्ष, गलतियां, हार और सफलता के पलों को साझा किया है। कोई दिखावा नहीं, कोई छलावा नहीं, बस एक सच्ची कहानी, एक आम इंसान की जिसने अपने सपने को इतनी शिद्दत से चाहा कि पूरी कायनात ने उसे पूरा करने में मदद की। नाइकी की इस यात्रा में सबसे बड़ा सबक यह है कि हम सबके पास एक सपना होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उसे सिरहाने रखकर सो जाते हैं और कुछ लोग उसे जीते हैं। फील नाइट ने उसे जिया, हर सुबह, हर रात, हर सांस के साथ। आज जब आप नाइकी का लोगो देखते हैं तो सिर्फ एक शू ब्रांड नहीं, बल्कि एक संघर्ष की कहानी दिखाई देती है। एक आदमी की जिद, जुनून और जज्बा जो कहता है, हार मत मानो। फील नाइट हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं और वो रास्ते आसान नहीं होते, लेकिन अगर आप दिल से लड़ो तो जीत जरूर मिलती है। तो दोस्तों, ये थी शू डॉग की पूरी कहानी। एक ऐसा सफर जो हर उस इंसान को प्रेरित करता है जो कुछ बड़ा करना चाहता है, जो अपनी जिंदगी में कुछ अलग बनाना चाहता है। अगर आपके पास भी कोई सपना है तो उसे जकड़ लो, उससे प्यार करो, उसके लिए लड़ो और याद रखो, सपना जितना बड़ा होगा उसकी राह उतनी ही कठिन होगी। लेकिन अगर फील नाइट जैसी हिम्मत है तो आप भी दुनिया बदल सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों की कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल समरी जंक्शन को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए सफर के साथ।